123, 231 और 312। x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। देखिए 1 2 3 2 3 1 3। हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। ओके, तो इसके पहले वीडियो में हम प्रश्नावली 7.3 NCERT बुक क्लास 10th, ठीक ना, NCERT बुक, ये जो क्लास 10th की पढ़ाई है उसमें प्रश्नावली 7.3 जो है चैप्टर 7 का है और नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और ये सब भली भांति आप परिचित होंगे। तो इसमें 4 से क्वेश्चन लेकर के आया है, 4 और 5, मात्र 2 क्वेश्चन बच गया है। इसके पहले वाले वीडियो में हम 1 से लेकर के 3 तक क्वेश्चन को करवा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में मास 4 मास 2 मास 3 मास 5 3 मास 2 और 2,3 है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चतुर्भुज ड्रॉ करेंगे हम, और ये थोड़ा माइनस माइनस में है तो थोड़ा टेढ़ बाकुल टाइप का ही एक चतुर्भुज होगा, क्योंकि ग्राफ पर खींचने के लिए नहीं, हम अब ग्राफ पर खींचेंगे तो पता चलेगा कि लो नामकरण का दर है इसके शीर्षों का एक चतुर्भुज हो गया A B C और D। अब देखिए, चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए तो कोई सूत्र नहीं बनाया गया है, लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र बनाया गया है। तो ऐसा करने हैं, AC विकर्ण से हम AC विकर्ण डाल करके हम इस चतुर्भुज को 2 भागों में बांट दे रहे हैं और दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसके शीर्षों के नियामक है, क्रम से दिया है तो मास 4 2 कर दे रहे हैं, मास 2 मास 3 मास 5 कर दे रहे हैं, 3 मास 2 और ये 2,3। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि चल रहे हैं, पहले हम त्रिभुज आपको ABC में चल रहे हैं, ABC में, और ACD में फिर चलेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो ABCD का क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा। समझ रहे हैं? त्रिभुज ABC में हम शीर्षों के नियामक को हम मान ले रहे हैं। A जो दिया है मास 4 मास 2 दिया है ना, इसको हम x1 और y1 मान ले रहे हैं। B जो आपको दिया है कितना है, B मास 3 और -5 है, इसको हम ले रहे हैं x2 y2। C है 3 मास 2, इसको ले रहे हैं x3 y3। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पिछला वीडियो देखे होंगे तो मैं बताया हूँ उसमें कि 1/2 123 231 और 312। x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। देखिए 1 2 3 2 3 1 3 1 2 है ना, बस इसको याद कर लीजिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। तो 1/2 x1 का मान कितना है, -4 है, y2 का मान कितना है, मास के 5, y3 का मान देखिए मास 2 है, पहले से इस सूत्र में करिए माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2 कर दे रहे हैं। फिर x2 का मान कितना है, -3 है, और y3 के मान रख दे रहे हैं -2 और y1 के मान -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा। x3 कितना है जी, तो 3 है, और y1 -2 y2 -5 है तो माइनस प्लस 5 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 1/2 -4, ये मास के 5 में से 2 जाएगा तो मास के 3, ये प्लस मास 3, ये मास के 2 प्लस के 2 हो जाएगा 0 3,
ये मास के 2 है, प्लस के 5 है, तो 5 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 3। क्या चीज़ का? प्लस का। एक लाइन और 1/2। अब देखिए ये आपका है माइनस और ये भी है माइनस है, गुना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चढ़ती है 12, प्लस लिखते नहीं है, ये तो 0 हो जाएगा, ये 3 3 9। अब देखिए 1/2, ये 12 9 कितना होगा? 21 होगा, यानी 21/2 वर्ग मात्रक कहिए या इकाई कहिए। ठीक है, इस त्रिभुज का आ गया। अब इस त्रिभुज का निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज किस में चलेंगे हम? अब चतुर्भुज चलेंगे हम ADC में या ACD में। ACD में, ACD में जब चलेंगे तो हम A बराबर मान ले रहे हैं, A तो ऐसे यही रहेगा, चलिए इसी को रख रहे हैं -4 -2, इसको ले रहे हैं x1 और y1। B कितना ले लें? तो B ले रहे हैं हम आपको, सॉरी B इसमें कहाँ से? C ना है, देख रहे हैं इसमें B तो नहीं है ना, ACD में चला था, C है तो C लिखेंगे। तो C हम ले रहे हैं, C कितना है? 3 और -2 है ना, इसको ले रहे हैं हम x2 y2 और बचा, उसके बाद क्या बचा? D बचा। तो D को हम ले रहे हैं, D कितना है? 2,3 है, इसको x3 y3, किसी को आप कुछ भी लेकर के बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक क्रम से होना चाहिए। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 123 123 231 और 312। तो 1/2, ठीक है, 1/2 x1 के स्पेस पे कितना रखाएगा? तो x1 के जगह पर आपका हो जाएगा -4 y2 का मान y2 का मान -2 है और y3 के मान कितना है? 3 है, प्लस x2 के मान 3 है, y3 के मान है 3 और y1 के मान है -2, तो +2 कर दे रहे हैं। x3 का मान कितना हो जाएगा? x3 के मान 2 हो जाएगा और y1 का मान -2 और y2 के मान कितना है? तो y2 के मान -2 है तो +2 हो जाएगा। 1/2 मास के 4 मास के 2 मास के 3, तो मेरे प्यारे मास के 5 हो जाएगा, जुट जाता है और चिन्ह लग जाता है। 3 2 5 तो 0 हो जाएगा। 1/2 ये माइनस और गुने माइनस तो प्लस हो जाएगा, 5 का 20 पंती 15, वो तो हो जाएगा 0। तो 1/2 गुने 15 और 20 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, यानी 35/2 वर्ग मात्रा का है। अब हमको क्या चाहिए? चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए ना, तो अब लिखेंगे हम, देखिए एक चतुर्भुज का चाहिए, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC आप प्लस त्रिभुज ACD दोनों को ऐड कर दे रहे हैं तो आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और जोड़ त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल है, ACD का क्षेत्रफल दोनों को क्या कर रहे हैं? ऐड कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। ABC का निकाले हैं तो 21/2 आया है और इसका निकाल दिए तो 35/2 आ गया।
5 1 6 3 2 5 56/2। जब आधार सेम रहता है तो ऊपर वाले को जोड़ देते हैं वर्ग मात्रक, अर्थात इस चतुर्भुज ABCD का एरिया आ गया कितना 28 वर्ग मात्रक। तो यहाँ पे मेरे प्यारे प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। लास्ट एक क्वेश्चन बच गया जो है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, अब आपको तो याद होगा तो होगा, नहीं तो नहीं याद होगा, कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। एक माध्यिका जो डालेंगे वो त्रिभुज को दो, तो सही सी बात है कि अगर किसी त्रिभुज की एक सिर से अगर किसी भुजा पर आप लंब डालिएगा ना तो उसको बराबर 2 क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। ये बात आपको कह भी दिया है, बेटर है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिमाण का सत्यापन कीजिए कि शीर्ष जो ABC जो है, ठीक है, इसको क्या करना है, आपको सत्यापित करना है कि है कि नहीं है। तो चलिए पहले एक त्रिभुज बना रहे हैं, उस पर माध्यिका डाल रहे हैं। यही A, B और C एक त्रिभुज हो गया और A से एक माध्यिका हम BC पर D डाल दिए, ठीक है। और इसका नियामक A का है 4 -6 3 -2 और 4 और -6 है, ठीक है। और सबसे पहले इसको हम कह रहा है कि 2 बराबर भागों में बांटता है, तो मतलब BD बराबर DC होगा, तो पहले D निकाल रहे हैं, D का नियामक निकाल रहे हैं। तो इसके लिए समझ रहे हैं आप हम क्या करेंगे, वो तो दिया हुआ है, सब लिख सकते हैं आप। ऐसा कर रहे हैं, इसको x1 y1 x2 y2 x3 और y3 मान ले रहे हैं, ठीक ना। इतना तो मानने में कुछ जाएगा नहीं, तो मान लिए। तो पहले D का नियामक निकाल रहे हैं, ठीक ना। D का नियामक मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए क्या करते हैं, ये 2 x1 x2 को जोड़ते हैं, y1 y2 को जोड़कर 2 से भाग देते हैं, 3 + 4 करेंगे। मतलब ऐसा अगर लिखे तो x2 + x3 लिख सकते हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो काला जरूरी है लिखना। 3 + 4/2 कर दीजिए और फिर -2 + -6 = 2 जोड़ेंगे तो -6 हो जाएगा /2। ये हो जाएगा 4 3 7/2 और मास के 8/2। तो गलती तो नहीं रखा गया जी, 4 6 हो गया, 3 - 2 हो गया और 5 2 है। यहाँ 4 - 6 कहाँ से लिख दिए हैं, इसी चीज़ों को डबल बार लिख दिए। 5 और 2 है जी, तो 5 रखाएगा, 3 और 5 होगा तो 8/2 और ये -2 और +2 गड़बड़ हो रहा था शुरू में, 0, ये 4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये 8 है, ठीक है। तो माध्यिका का ये D का हम नियामक निकाल लिए। तो है D का नियामक जब हमारा निकल गया था, 2 त्रिभुज बन गया ना, जाए एगो ADC और एगो ADB। तो पहले चलिए इसको निकाल ले रहे हैं हम। ABD का क्षेत्रफल पहले निकाल रहे हैं, ABD का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और तब ADC का निकालेंगे। दोनों बराबर आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जो ऊपर जो कथन कर रहा है वो मेरा सही हो जाएगा। त्रिभुज ADC में हम मान ले रहे हैं नियामक A तो 4 और -6 है, इसको x1 और y1 मान ले रहे हैं। B कितना है, 3, -2 है, तो 3, -2 है, इसको हम x2 y2 मान ले रहे हैं। और D है, D ना है, तो D को क्या मान ले जी, D कितना आया हमारा 4, 0 आया है ना, इसको आप ले लीजिए x3 y3। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने लगाएंगे सूत्र, वही समझ रहे हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला क्या है। तो त्रिभुज ADC का
क्षेत्रफल बराबर 1/2 123 समझ रहे हैं प्लस 231 312 तो 1/2 x1 के मान कितना है 4 है। y2 के मान कितना है y2 के मान माइनस के 2 है। y3 के मान कितना है 0 है प्लस x2 का मान कितना है 3 है। y3 के मान कितना है 0 और y1 के मान कितना है माँ 6 तो प्लस 6 हो जाएगा। x3 के मान कितना है 4 है। y1 का मान माइनस के 6 और y2 के मान आपका मास के 2 तो मास प्लस 2 हो जाएगा। तो ये देखिएगा 1/2 4 मास 2 है मास 0 जोड़िएगा तो मास 2 होगा 0 6 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा और मास के 6 में सर 2 चल जाएगा तो मास के 4 हो जाएगा। 1/2 ये प्लस माइनस मास हो जाएगा 4 दूनी की 8 ये 76 ये 18 ये मास के 4 होगा 16 प्लस माइनस तो 1/2 अब हम जोड़ वाले को जोड़ देंगे घटा वाले घटा 16 2 18 हो जाए 16 8 24 हो जाएगा मास के और प्लस के 18 है तो 1/2 24 में सर 18 जाएगा तो कितना होगा 6 होगा ना तो द्वितीय 6 मास के 3 ठीक ना। तब देखिए क्षेत्रफल मास में नहीं आता इसको मोड लगा करके हम प्लस कर दे रहे हैं तो 3 आ गया ठीक ना वर्ग मात्रक 3 आ गया। अब हम किसका निकाल लेंगे अब हम निकालेंगे त्रिभुज ए डी और सी का क्षेत्रफल निकालेंगे ठीक है। त्रिभुज ए डी सी में पहले मान लेंगे हम ए कितना है ए आपका है 4 - 6 है x1 y1 और डी मान ले रहे हैं सॉरी डी कितना है 4 0 है ना इसको ले रहे हैं हम x2 y2 और एक बचा c 5,2 है इसको x3 y3 ओके। तब त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब रख दीजिए x1 के मान 4 है y2 के मान आपका 0 है y3 के मान 2 है x2 के मान कितना है जी 4 है y3 के मान 2 है y1 के मान -6 तो माइनस प्लस हो जाएगा। x3 के मान 5 है y1 के मान -6 y2 के मान 0 तो 1/2 4 गुने -2 4 गुने 6 2 8 5 गुने -6 1/2 ये हो जाएगा मास के 4 दूनी 8 4 8 हो जाएगा 32 और मास के 6 5 30 होगा ना तो 1/2 30 और 8 हो जाएगा 38 मास के 32 प्लस के रहेगा तो 1/2 38 में से 32 जाएगा तो हो जाएगा -6 तो फिर कटेगा तो -3 इसको मोड़ लगा के कर दे रहे हैं +3। देखिए दोनों बराबर आ गया ना दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जो मध्यिका जो होता है वो दोनों त्रिभुज को जो बांटता है बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में क्या करता है विभाजित करता है। इस बात की हमारा क्या हो गया पुष्टि हो गया ठीक है। तो इस बात को हम पुष्टि कर दिए अर्थात इसको हम प्रूव्ड कर दिए ठीक ना। लिख दीजिए जो ऊपर कथन दिया है वो मेरा यहाँ पे सिद्ध हो गया। तो आई होप मेरे प्यारे यहाँ पे आपका प्रश्नावली 7.3 कोऑर्डिनेट ज्यामिति यानी नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति आपका ख़त्म हुआ। अब इसके बाद देखिए अब हम फिर इस वीडियो में मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे आपको क्लास 10th के NCERT बुक के ठीक ना 60 नंबर के आपको इसमें मिल जाएगा। बच गया 40 मार्क्स बच गया जो कि अगले वीडियो में हम जो लेकर के आएंगे तो अगले वीडियो में आपको 10 नंबर हम लेकर के आएंगे अब सांख्यिकी ठीक है।
सांख्यिकी स्टैटिक्स लेकर के आएंगे और उसको ख़त्म करेंगे। ओके, तो मेरे प्यारे, तब तक ले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि उससे भी ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगले नोटिफिकेशन आपके पास इसी माध्यम से जा सकता है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।